हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। सोचिए, एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार और एक ऐसा बेटा जिसे उनका परिवार मान बैठा कि वह पोजेशन का शिकार है और जिसके लिए फेथ के नाम पर उठाए गए कदम उसे मौत के कगार तक ले गए। ये कहानी है 26 वर्षीय कैनेडी आइव की, जो अगस्त 2016 में नॉर्थ लंदन के एनफील्ड इलाके में अपने माता-पिता केनेथ और जोसेफिन आइव और 5 भाइयों कॉलिन, हैरी, रॉय, जुड़वा डैनियल और सैमुअल के साथ रहता था और जिसने अचानक असामान्य व्यवहार, आत्महानि के संकेत और हिंसक प्रवृत्तियां दिखाना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 2016 को उन्होंने गले में दर्द और बेचैनी की शिकायत की। नींद नहीं आ रही थी और जल्द ही उनका व्यवहार असामान्य, आक्रामक और अप्रत्याशित हो गया। 19 अगस्त तक कैनेडी ने अपने पिता पर हमला करने की कोशिश की और खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दी। साथ ही कहा कि उनके अंदर एक पाइथन है जो उन्हें नियंत्रित कर रहा है और परिवार ने इसे किसी साइकेट्रिक समस्या के बजाय पॉजिशन माना। परिवार ने तुरंत डॉक्टर के पास जाने की बजाय रिलीजियस नेटवर्क और जीसस सैंक्चुरी मिनिस्ट्रीज से संपर्क किया और खुद एग्जॉर्सिज्म करने का प्रयास शुरू किया, जिसमें उन्होंने कैनेडी को बेड पर बांधने के लिए केबल टाइज, रोप और ब्लैक हैंडकफ्स का इस्तेमाल किया और लगभग 3 दिन तक उन्हें रेस्ट्रेन रखा। इस दौरान उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, डिहाइड्रेशन और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज उत्पन्न हुई और उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। घटना की गंभीरता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि उनके शरीर पर 60 से अधिक घाव पाए गए, जिनमें कई फोर्सफुल रिस्ट्रेंट के इंडिकेटिव थे और उनकी मौत 22 अगस्त 2016 की सुबह लगभग 10:17 पर हुई। उस दिन पैरामेडिक्स और पुलिस ने घटनास्थल पर देखा कि परिवार रिजरेक्शन का प्रयास कर रहा था और भाई कॉलिन ने कहा, कैनेडी, आई कमेंड यू टू राइज इन द नेम ऑफ जीसस, जो दिखाता है कि पूरी घटना में एक्सट्रीम रिलीजियस फेथ, फियर और डेस्परेशन का मिश्रण था। मामले के बाद ओल्ड बेली में मुकदमा चला, जिसमें माता-पिता और सभी 5 भाइयों के खिलाफ मनस्लाटर, फॉल्स इम्प्रिसनमेंट और कैसिंग और अलोइंग द डेथ ऑफ ए वेकरेबल एडल्ट के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करने की कोशिश की कि फैमिली ने मेडिकल हेल्प लेने की बजाय फेथ को प्राथमिकता दी और यही वजह बनी कि कैनेडी की डेथ हुई, जबकि डिफेंस ने कहा कि परिवार ने जानबूझकर हत्या नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बेटे को बचाना था और उन्हें सच में विश्वास था कि वह पॉजेस्ड है। कोर्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैनेडी के शरीर पर 60 से अधिक इंजरीज थीं, डिहाइड्रेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी मिली और यह सभी इंजरीज फोर्सफुल रिस्ट्रेंट के कारण हुई थीं। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि पोजेशन के दावे और साइकेट्रिक कंडीशंस के बीच अंतर करना मुश्किल होता है, जिससे यह मामला फेथ वर्सेस मेंटल हेल्थ डिबेट का प्रतीक बन गया। कोर्टरूम के दौरान प्रोसिक्यूशन ने ड्रामेटाइज किया कि परिवार ने किन किन दिनों में क्या किया, पैरामेडिक्स को कब बुलाया गया, किस तरह रिस्ट्रेंट्स लगाए गए और उनके परिवार ने कब तक एक्सटर्नल हेल्प लेने में देरी की। डिफेंस ने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य हत्या नहीं था और परिवार के रिलीजियस बिलीफ के अनुसार उनके एक्शंस मोटिवेटेड थे। मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू क्राइम पॉडकास्ट्स ने एक्सटेंसिवली इस केस को कवर किया। डिबेट हुई कि एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं और कब लॉ और मेडिकल इंटरवेंशन इंटरवीन करें। मार्च 2019 में जूरी ने 4 दिन डिलिबरेशन के बाद सभी 7 एक्यूज्ड को बेदोष करार दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि डेथ जानबूझकर हुई थी। फैसले के बाद समाज में हीटेड डिबेट हुई। कुछ ने इसे न्याय की जीत माना, जबकि अन्य ने रिलीजियस बिलीव्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच संतुलन की कमी पर सवाल उठाए। ये केस सिर्फ कैनेडी की मृत्यु नहीं, बल्कि एक्सट्रीम फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस और मेडिकल एथिक्स के बीच टकराव का एक वेकअप कॉल है, जिसने दिखाया कि जब फेथ और मेडिसिन का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विजिलेंस, टाइमली इंटरवेंशन और लीगल ओवरसाइट कितने जरूरी हैं। घटना यह भी स्पष्ट करती है कि अनचेक्ड रिलीजियस बिलीफ, डिलेड मेडिकल इंटरवेंशन और फैमिली डायनामिक्स मिलकर कैटास्ट्रॉफिक परिणाम दे सकते हैं और एक्सट्रीम रिलीजियस रिचुअल्स के दौरान सेफ्टी और ओवरसाइट कितनी अहम है। कैनेडी आइव की कहानी समाज को चेतावनी देती है कि एक्सट्रीम फेथ प्रैक्टिसेस और ह्यूमन लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना हर समाज की जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सच एंड सीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले असाधारण सच्चे मामलों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हर नए रहस्य और सत्य की तहकीकात समय पर देख सकें।